झारखंड से, जहां पुलिस के नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। गिरिडीह पुलिस के हत्थे चढ़ा है 25 लाख का इनामी नक्सली। पारसनाथ जोन का बड़ा माओवादी कमांडर गिरफ्तार किया गया है। टाइगर समेत 3 माओवादी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। 100 से ज्यादा संगीन मामलों में वांछित ये था। झारखंड के नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के तहत गिरिडीह पुलिस को ये बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25 लाख रुपए के इनामी कुख्यात माओवादी अजय महतो उर्फ टाइगर उर्फ वासुदेव को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ 2 अन्य माओवादियों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस के मुताबिक अजय महतो माओवादी का स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य और पारसनाथ जोन का कमांडर रह चुका है और उसके खिलाफ हत्या, लेवी वसूली, पुलिस पर हमले और आईईडी विस्फोट, लूट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे 100 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। तो माओवादियों के खिलाफ लगातार देखिए जो एक्शन देखने को मिल रहा है, उसका नतीजा ये कि पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है और 100 से ज्यादा संगीन मामलों में देखिए ये वांछित चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी हो गई है। नक्सल विरोधी अभियान बड़े पैमाने पर नक्सलवादी क्षेत्र में इस वक्त झारखंड के अंदर चल रहा है, जिसमें गिरिडीह पुलिस के हत्थे 25 लाख का इनामी ये नक्सली चढ़ा है। इसकी गिरफ्तारी हो गई। इसके साथ 2 और माओवादी जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन्हें भी दबोचा गया है और अब सभी से पूछताछ हो रही है, क्योंकि कई संगीन मामलों में ये आरोपी था। 100 से ज्यादा संगीन मामले इस पर दर्ज थे और लंबे समय से इसकी जो तलाश है वो पुलिस के द्वारा की जा रही थी और आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और लगातार जिस तरीके से नक्सल विरोधी अभियान झारखंड के अलग अलग हिस्सों में, खास करके जो संवेदनशील माने जाते हैं नक्सलियों के लिहाज से, वहां पर एक्शन हो रहा है, अभियान चल रहा है और गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही है। कई नक्सली अब तक दबोचे गए हैं, जिसमें एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को। 25 लाख का इनामी नक्सली जिसे गिरफ्तार किया गया है और इसका वर्चस्व था उस इलाके में जहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। और क्योंकि कई मामले इस पर पहले से ही दर्ज थे, कई संगीन मामलों में ये लगातार फरार चल रहा था और आखिरकार अभियान के तहत, जो अभियान इस वक्त चल रहे हैं उसके तहत पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि अब पूछताछ होगी और इनके साथ कितने और माओवादी हैं, कितने और नक्सली हैं, किस किस एरिया में इसका नेटवर्क फैला हुआ था, तमाम पहलुओं को लेकर जांच आगे जारी है। मनीष मेहता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कैसे पुलिस को कामयाबी मिली इस तक पहुंचने में? देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस क्योंकि लगातार इस इलाके में ऑपरेशन चला रही थी और जो गिरिडीह के एसपी है उनके पास एक स्पेशल इनपुट मिला था कि अजय महतो, जो कि उस इलाके का पारसनाथ का पूर्व कमांडर भी रह चुका है, इसके अलावा स्पेशल एरिया कमेटी का मेंबर भी वो है और ऐसे में वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक से लगातार सक्रिय रहा है उस इलाके में। तो इसकी खुफिया जानकारी के आधार पर गिरिडीह एसपी ने एक स्पेशल टीम बनाई और उस टीम के ने क्विक एक्शंस लेते हुए जो रणनीति बनाई, उसके तहत अजय महतो और जिसे उर्फ टाइगर के रूप में जाना जाता है उसे हिरासत में लिया। बल्कि साथ अजय के साथ उनके 2 अंगरक्षक जो थे, जो उनके काफी करीबी माने जाते हैं, उन्हें भी पुलिस ने इस मामले में डिटेन कर लिया और चांसेस है कि इस मामले में आज जो गिरिडीह एसपी जो है उस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल जानकारी देंगे। लेकिन जो प्रमुख बातें निकल करके सामने आई है कि अजय महतो की दहशत का लेवल आप समझ सकते हैं कि इस हद तक था कि उसके ऊपर 100 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे, यानी कि 100 से अधिक वारदातों में वो शामिल रहा है और उसको लेकर के नेम्ड एफआईआर उसके ऊपर है और यही वजह है कि उसके ऊपर 25 लाख का इनाम जो झारखंड पुलिस की तरफ से घोषित किया गया था। तो ऐसे में एक बड़ी कामयाबी है और लगातार जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने जो नक्सल मुक्त एक अभियान जो छेड़ रखा है पूरे देश में, उसी कवायद के तहत देखा जा सकता है कि झारखंड में भी एक बड़ी कामयाबी इसे मानी जा रही है। जी। और इसका वर्चस्व किस किस एरिया में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा था? क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि इसको लेकर लोगों के अंदर काफी खौफ था, दहशत में लोग रहते थे। अब क्योंकि जब संगीन मामलों को लेकर लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, अब तक जो जानकारी इसके बारे में मिली है और क्या जानकारी, कितना बड़ा इसका नेटवर्क था, किन किन एरिया में वो लगातार नक्सली वारदात को अंजाम देता था, पुलिस और क्या जानकारी इसके बारे में दे रही है? मनीष,
देखिए, इस मामले में तो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में जैसे जानकारी मिल रही है कि गिरिडीह के एसपी करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अजय महतो जो कि गिरिडीह का जो पारसनाथ का इलाका है, जो कि जैन जैन धर्म के लिए सबसे बड़ा एक तीर्थ स्थल है, आदिवासियों के लिए भी एक कहा जा सकता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थल है। तो निश्चित रूप से 2 धर्मों का अगर वो इतना बड़ा सेंटर पॉइंट है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर देश-विदेश के लाखों जो कह सकते हैं कि लोग वहाँ पर पहुँचते थे दर्शन करने के लिए, और ऐसे में इस इलाके में एक खौफ का नाम के रूप में अजय महतो जाना जाता था। और न सिर्फ वो ग्रामीणों को बाकायदा प्रेरित करके किसी तरह से भ्रम में डाल करके उन्हें वो नक्सली बना देता था, उन्हें अपने संगठन में जोड़ लेता था। यही वजह थी कि इस इलाके में किसी भी अगर विकास के कार्य करने पड़ते थे जिला प्रशासन को, तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। बदलती हुई तस्वीर ये है कि इस इलाके में जहां पर नक्सलियों का कभी वर्चस्व हुआ करता था, अब वहां पर जो है आप जिला प्रशासन की टीमें आपको नजर आएंगी, वहां पर पुलिसिंग नजर आएगी। और यही वजह है कि गांव वालों का जो सपोर्ट कभी माओवादियों के साथ हुआ करता था, अब देखिए कि वो उनका सपोर्ट जो है पुलिस के साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जो खुफिया इनपुट जो है तो स्थानीय लोगों के आधार पे, इनपुट्स के आधार पे ही मिलता है पुलिस को, और इसी तरह के इनपुट्स के आधार पर अजय महतो की गिरफ्तारी हुई है। और एक बहुत बड़ी जीत इसे झारखंड पुलिस और गिरिडीह पुलिस के लिए बताई जा रही है। और गिरिडीह के अलावा और जो संवेदनशील माने जाते हैं नक्सलियों के लिहाज से, वहां पर क्या तस्वीर बदली है गिरिडीह के मुकाबले? जो आप बता रहे हैं कि गिरिडीह में तो बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, बाकी क्षेत्र में क्या हाल है अभी? देखिए पुनीता, अगर पूरे ओवरऑल झारखंड की बात करें तो अगर हम चाहे आप संथाल परगना से अगर हम बात करें, जिसमें दुमका हो, पाखुड़ के इलाके हो, या फिर आप गिरिडीह आ जाते हैं, या फिर गिरिडीह से आप आगे बढ़ते हुए बोकारो जाएं, या फिर आप लातेहार, गढ़वा, पलामू की बात करें, या फिर सारंडा जंगलों की बात करें, आज के वक्त में झारखंड में नक्सलवाद पर काफी हद तक लगाम लगी है। और यही वजह है कि आप देखिए काफी लंबे वक्त से किसी बड़ी घटना को, अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने में नक्सली कामयाब नहीं हो पाए हैं। उल्टे अगर आप देखें तो झारखंड पुलिस ने कई बड़े नक्सलियों को या तो इनकाउंटर में ढेर किया है, या फिर उन लोगों ने सरेंडर किया है। जो कुछ बचे खुचे हुए भी हैं, सरेंडर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। और कुछ बड़े जो नक्सली जिनके ऊपर 1 करोड़ से अधिक की भी राशि, या 1 करोड़ की राशि जिनके ऊपर इनाम में रखी गई है, उनके भी पुलिस की तरफ से जो इनपुट्स मिल रहे हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी, या तो वो इनकाउंटर में ढेर होंगे या फिर वो सरेंडर करेंगे। इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी। ओवरऑल झारखंड में नक्सलवाद बहुत हद तक कम होता हुआ नजर आ रहा है। जी।